ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता का 35वां और 36वां अध्याय, 35 एंड 36 अध्याय। और भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, मुनिवरों सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि शिव कल्याण स्वरूप, भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले, सुखदाता, दुख दूर करने वाले, आकाश स्वरूप, पुष्प के समान खिले हुए नेत्रों वाले, प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले, संहारकारी, कल्याण निकेतन, महान ईश्वर, चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, सर्वस्वरूप, विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत के सार तत्व, सच्चिदानंदमय ब्रह्म की साकार मूर्ति, हाथ में कपाल धारण करने वाले, गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यान के आधार, देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी अर्थात पार्वती के पति, प्रमथ गणों के स्वामी, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले, अखिल ब्रह्मांड में विराट पुरुष, धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान से भी अनुभव में आने के योग, सुस्थिर बुद्धि वाले, देवताओं के भी आराध्य, सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों वाले, लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महान देवता, ब्रह्मा आदि के भी पूजनीय, सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल स्वामी, कभी विचलित न होने वाले, जगत स्वरूप, विकट नेत्र वाले, वाणी के अधिपति, पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, स्वामी या शासक, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खाट के पाए की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, विचित्र वेशधारी, पुराण अनादि पुरुषोत्तम, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, महान योग से संपन्न, रक्षक, सृष्टिकर्ता, जटा के भार से युक्त, काल के भी काल, गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सौभाग्यशाली, ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यार्थ, बंधन रहित, अंतर्यामी आत्मा, सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, 3 माया में असुरपुरों का दमन करने वाले, पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, कार्तिकेय जी के पिता, अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, कारण के भी कारण, आदि मध्य और अंत से रहित, कैलाश के अधिपति, पार्वती के पति, कुबेर को अपना बंधु यानी कि मित्र बनाने वाले, श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, कोमल स्वभाव वाले, समाधि अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, धनुर्धर,
कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले परशुधारी, बड़े बड़े नेत्रों वाले, वन में व्याघ्र और किरात के रूप में प्रकट हो शूकर के ऊपर बाण चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर को भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रय, क्षमा के उत्पत्ति स्थान, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय, भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं यानी कि जीवों को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, गरुड़ रूप, भक्तों से प्रेम करने वाले, शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, दानी, दया निधान अथवा कृपा करने वाले, कुशल, जटाजूटधारी, कामदेव का दमन करने वाले, शमशानवासी, इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महान ईश्वर या परमेश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, महान ईश्वर या परमेश्वर जगत की सृष्टि करने वाले, मृग के पालक या पशुपति, विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तव्य से संपन्न, भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, संसार सागर से पार उतारने वाले, स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी की किरण, इंद्रिय और जल के स्वामी, रक्षक, तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, सबसे पुराने न्याय स्वरूप, उत्तम नीति वाले, विशुद्ध आत्म स्वरूप, उमा सहित चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, आत्मा आनंद से परिपूर्ण, सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक, समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का आस्वादन करने वाले, भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, महान तेज से संपन्न, परम कांतिमान, प्रकाश स्वरूप, अमृत रूप, अन्न रूप, अमृत के पालक, जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी, प्रकाश स्वरूप, सम्माननीय, अग्नि स्वरूप, जगत के सृष्टा, वेदों के प्रकट करने वाले, ढक्का नाद के रूप में चतुर्दश महेश्वर सूत्रों के प्रणेता, नित्य स्वरूप, सांख्य शास्त्र के प्रणेता, भगवान कपिलाचार्य, अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों के दृष्टा, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप, कल्याणदाता, कल्याणकारी, विशुद्ध बुद्धि वाले, विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले, तेज की सृष्टि करने वाले, सर्वव्यापी, सब में व्याप्त, ब्रह्मा जी के उत्पादक, जगत के सृष्टा, सृष्टि स्वरूप, कनेर के फूल को पसंद करने वाले, त्रिकालदर्शी, कार्तिकेय के छोटे भाई, शाक स्वरूप, स्कंद के छोटे भाई, विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि, वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले, मंगलमय, भव रोग का निवारण करने वाले, वैद्यों यानी कि ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले, कल्याण स्वरूप, पूर्णतम अथवा व्यापक, ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता, थवई, अचंचल अथवा स्थाणु रूप, मन को बस में रखने वाले, शरीर, मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले, 5 भौतिक रथ यानी कि शरीर का संचालन करने वाले, बुद्धि रूप सारथी, प्रमथ गणों के साथ रहने वाले, गण स्वरूप, उत्तम कीर्ति वाले, संशयों को काट देने वाले,
मनुष्यों द्वारा अभिलषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परम देव, सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अपने श्री अंगों में भस्म रमाने वाले, भस्म के प्रेमी, भस्म पर शयन करने वाले, अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, परम कमनीय प्राण वल्लभ रूप, समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे धर्म या पुण्य की राशि, निरंतर कल्याणकारी, पाप रहित, चार भुजाधारी, जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे परम दुर्जय भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्गे संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल, अध्यात्म योग में स्थित, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले, सुंदर अंगों वाले, लोक सारग्राही, जगत के स्वामी, भक्तजनों की याचना के अवलंब, भस्म की शुद्धि का संपादन करने वाले, सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप, तेज और बल से संपन्न, निर्मल शरीर वाला, साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्य, साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ, श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप अथवा सुवर्णमय वीर वाले, पुराणों द्वारा प्रतिपादित, शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले, बलशाली, परमानंद के महान सरोवर, महान आकाश रूप, सिद्धों और देवताओं द्वारा वंदित, व्याघ्र चर्म को वस्त्र के समान धारण करने वाले, सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले, त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप, सबके महान निवास स्थान, जिनकी आशा कभी विफल न हो, ऐसे अमोघ संकल्प, जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो, ऐसे नित्य विग्रह, पांचजन्य नामक संघ स्वरूप, वायु स्वरूप अथवा संहारकारी, प्रकृति, महत्त्व, बुद्धि, अहंकार, चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसना, त्वक, वाक, पाणी, वायु, पाद, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों सहित 25वें चेतन तत्पुरुष में व्याप्त, याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्पवृक्ष रूप, कारण रूप, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले, एक निष्ठ श्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले, उत्तम व्रतधारी, शौर्य संपन्न, ब्रह्मा और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान, जगत रूपी रत्न के उत्पत्ति स्थान, वर्णों और आश्रमों के गुरु, उपदेष्टा, ब्रह्मचारी, अंधकासुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं को संताप देने वाले, सबके विश्राम स्थान, जन्म मरण के कष्ट का मूलोच्छेद करने वाले, प्रलय काल में प्रजा को क्षीण करने वाले, ज्ञानी, पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थों के स्वामी, नित्य सिद्ध प्रमाण रूप, कठिनता से जानने योग्य वेद में सुंदर पंख वाले गरुण रूप, अपने भय से वायु को प्रभावित करने वाले, धनुर्धर यानी कि पिनाकधारी, धनुर्वेद के ज्ञाता, अनंत कल्याणमय गुणों की राशि, सद्गुणों की खान, सत्य स्वरूप, सत्परायण, दीनता से रहित, उदार, धर्ममय विग्रह वाले, धर्म का अनुष्ठान करने वाले,
असीमित दृष्टि वाले, परमानंदमय, दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप दुर्दांत दानवों का दमन करने वाले, दमन स्वरूप दमन स्वरूप प्रणाम करने योग्य, मायावियों को भी मोहने वाले, मायावी, संसार की सृष्टि करने में कुशल, पूर्णतया विरक्त, मन से विनयशील अथवा मन को बस में रखने वाले, तपस्या परायण, संपूर्ण भूतों के उत्पादक एवं रक्षक, पागलों के समान वेश धारण करने वाले, माया के पर्दे में छिपे हुए, काम विजयी, भगवान विष्णु के प्रेमी, कल्याणकारी स्वभाव वाले, समर्थ, संपूर्ण लोकों की प्रजा के पालक, वेगशाली, उद्धारक, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, सबसे श्रेष्ठ, सर्वसमर्थ, अविनाशी, समस्त लोगों की रक्षा करने वाले, अंतर्यामी, आत्मा अथवा अदृश्य स्वरूप वाले, कल्प के आदि कारण, कमल के समान नेत्रों वाले, वेदों और शास्त्रों का अर्थ एवं तत्व को जानने वाले, नियंत्रण रहित, सबके सुनिश्चित आश्रय स्थान, चंद्रमा रूप से आह्लादकारी, सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत सूर्य, सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत सूर्य, शनैश्वर रूप केतु नामक ग्रह स्वरूप, सुंदर शरीर वाले, मूंगे की सी लाल कांति वाले, भक्ति के द्वारा भक्त के वश में होने वाले, परमात्मा, मृग रूपधारी, यज्ञ पर बाण चलाने वाले, पाप रहित, कैलाश आदि पर्वत स्वरूप, कैलाश और मंदर आदि पर्वतों पर निवास करने वाले, सबके प्रियतम परब्रह्म परमेश्वर, समस्त संसार के गुरु, संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान, सदा प्रसन्न, मंगलकारी, मंगलकारिणी शक्ति के संयुक्त, महान तपस्वी, दीर्घ काल तक तप करने वाले, अत्यंत स्थूल, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, दिन एवं संवत्सर आदि काल रूप से स्थित, अंश काल स्वरूप, व्यापकता स्वरूप, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वरूप, उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप, संवत्सर आदि काल विभाग के उत्पादक, वेद आदि मंत्रों से प्रतीत यानी कि प्रत्यक्ष होने योग्य, सबके साक्षी, अजन्मा, सबके शासक, सिद्धियों के आश्रय, श्रेष्ठ वीर वाले, प्रमुख गणों की महती सेना से संपन्न, सुयोग्य योगी, महान तेज से संपन्न, समस्त साधनों के फल, सब भूतों के आदि कारण, इंद्रियों की ग्रहण शक्ति के अविषय, सब भूतों के वासस्थान, उदार मन वाले, सत्य स्वरूप, समस्त पापों का अपहरण करने के कारण हर नाम से प्रसिद्ध, उत्तम कीर्ति से सुशोभित होने वाले, विभूति स्वरूप, उमा से संपन्न, वेद रूप अंगों वाले, वेदों का विचार करने वाले, मननशील मुनि, एक रस प्रकाश स्वरूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य, अमृत स्वरूप, पुरुष रूप से उपभोग करने वाले, भगवान विश्वनाथ, अजितेंद्रिय पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है, ऐसे सनातन अमृत स्वरूप, शांतिमय, हाथ में बाण धारण करने वाले, प्रतापी वीर, कमंडलू धारण करने वाले, पिनाकधारी, मन और वाणी के अविषय, इंद्रियातीत एवं मायावी, सबके वासस्थान, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग, प्रलय के समय सबको काल के संयुक्त करने वाले, गंभीर शब्द करने वाले अथवा अनाहत नाद रूप, महान उत्साह और बल से संपन्न, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अनंत पराक्रमी, भूत गणों के साथ विचरने वाले, त्रिपुर संहारक, रात्रि में विचरण करने वाले, प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाले, अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न, अनिर्वचनीय स्वरूप वाले, ऐश्वर्यवान,
सबके लिए अविचार्य मनोगति वाले, बहुज्ञ तथा सर्वज्ञ, बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती, ऐसे मन को बस में रखने वाले, ध्रुव नित्य कारण और अध्रुव अनित्य कार रूप, ओज प्राण और बल, तेज, सौर आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, सबके उत्पादक, सबके शासक, नृत्य के प्रेमी, प्रतिदिन तांडव नृत्य करने वाले, प्रकाश स्वरूप, सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले, ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, ज्ञानवान, ऋक, साम और यजुर्वेद के मंत्र स्वरूप, सबके प्रति समान भाव रखने वाले, संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप, युगादि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमाने वाले, गंभीर से युक्त नंदी नामक वृषभ पर सवार होने वाले, परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय, संपूर्ण विशेषणों से रहित, शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण करने वाले भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्त होने योग्य सार तत्व की खोज करने वाले, तीर्थ स्वरूप, तीर्थ नामधारी अथवा जिनका नाम भवसागर से पार लगाने वाला है, ऐसे तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले अथवा गुरु कृपा से प्रत्यक्ष होने वाले, चरणोदक स्वरूप तीर्थ को देने वाले, जल के निधान समुद्र रूप, उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप प्रपंच के अधिष्ठान, सब जिनको जीतना कठिन है, ऐसे विजय के अवसर को समझने वाले, अपनी महिमा में स्थित प्रमाणों के ज्ञाता, सुवर्ण में कवच धारण करने वाले, श्री हरि स्वरूप, संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले, देव समुदाय रूप, संपूर्ण विद्याओं के स्वामी, बिंदु रूप प्रणव के आश्रय, बालक का रूप धारण करने वाले, बल से उन्मत्त न होने वाले, विकार रहित, दुर्बोध स्वरूप या अगम्य माया से अपने यथार्थ स्वरूप को छुपाए रखने वाले, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, जगत के उत्पादन और निमित्त कारण, सबके रचयिता, संपूर्ण बंधनों से छुड़ाने वाले, निश्चयात्मक ज्ञान स्वरूप, संपूर्ण जगत की व्यवस्था करने वाले, ध्रुव आदि भक्तों को अविचल स्थिति प्रदान करने वाले, हिरण्य गर्भ रूप से जगत के आदि में प्रकट होने वाले, श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले अथवा जिज्ञासुओं को गुरु की प्राप्ति कराने वाले, सुंदर स्वरूप वाले, भेद रहित, सत्य स्वरूप, आत्मा में प्रतिष्ठित, वीर शिरोमणि, वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष वीरासन से बैठने वाले, अखिल ब्रह्मांड स्वरूप, वीरों में श्रेष्ठ, विद्वान, विज्ञानानंद स्वरूप, मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले, आज्ञा का पालन करने वाले, त्रिशूलधारी, तेजों में किरणों से व्याप्त, भगवती शिवा के आश्रय, वालखिल ऋषि रूप, महान धनुधर, सूर्य रूप, लौकिक विषयों की चर्चा न सुनने वाले, आकाशचारी, परम सुंदर, सबके लिए सुंदर आश्रय रूप, ब्राह्मणों के परम हितैषी, अमृत कलश के रक्षक, कुशिक वंशीय, इंद्र स्वरूप, प्रकाश किरणों से युक्त, समस्त प्राणियों के लय के स्थान, समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले, ललाट में तीसरा नेत्र धारण करने वाले, जगत स्वरूप, सार तत्व रूप, संसार चक्र को धारण करने वाले, जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ऐसे उदासीन, सुवर्ण अथवा तेज स्वरूप, ब्रह्म तेज से संपन्न, मोक्ष रूप, उत्कृष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाले, महामायावी, कल्याणप्रद,
व्याघ्र के समान भयानक नेत्रों वाले दीप्ति रूप ब्रह्म स्वरूप स्वर्लोक में बंधु के समान सुखद वाणी के अधिपति दिन के स्वामी सूर्य रूप समस्त रसों का शोषण करने वाले विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले स्वामी कार्तिकेय रूप सब प्रशासन करने वाले सूर्य कुमार यम अष्टांग योग स्वरूप तथा ऊर्ध लोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त भक्त जनों पर प्रेम रखने वाले दूसरों पर विजय पाने वाले कैलाश के स्वामी कामनीय अथवा कांतिमान समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य रूप नेत्र वाले विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान सब प्रकार के भय से रहित जगत का भरण पोषण करने वाले जिन्हें कोई रोक नहीं सकता ऐसे सत्य स्वरूप सुनिश्चित रूप से कल्याणकारी जिनके नाम गुण महिमा और स्वरूप के श्रवण और कीर्तन परम पावन हैं, ऐसे सर्वव्यापी होने के कारण दूर की बात भी सुन लेने वाले भक्तजनों के सब अपराधों को कृपा पूर्वक सह लेने वाले ध्यान करने योग्य चिंतन करने मात्र से बुरे स्वप्न का नाश करने वाले संसार सागर से पार उतारने वाले पापों का नाश करने वाले जानने के योग्य जिनके वेग को सहन करना दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है, ऐसे संसार बंधन से रहित अथवा अजन्मा जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसे सबके कारण स्वरूप भूलोक और भूलोक की शोभा मुकुटधारी देवताओं के स्वामी जगत के रक्षक संसार की सृष्टि करने वाले श्रेष्ठ वीर सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले प्राणी मात्र को जन्म देने वाले जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण सदा नीति परायण सबके स्वामी मन और इंद्रियों को अत्यंत बस में रखने वाले अथवा वशिष्ठ ऋषि रूप दृष्टा अथवा कश्यप मुनि रूप प्रकाशमान अथवा सूर्य रूप दुष्टों को भय देने वाले अतिशय भयदायक पराक्रम से युक्त ओंकार स्वरूप सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले अन्नमय आदि पांचों कोशों को अपने भीतर धारण करने के कारण महाकोश रूप अपरिमित ऐश्वर्य वाले अथवा कुबेर को भी धन देने के कारण महाधनवान जन्म उत्पादन रूपी कार्य के अध्यक्ष ब्रह्मा सर्वोत्कृष्ट देवता समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाले अद्वितीय आत्म रूप सर्वत्र व्यापक संपूर्ण जगत को उत्तम गुणों से विभूषित करने वाले मंत्र दृष्टा ब्रह्मवेत्ता ऐश्वर्य जन्म मृत्यु और जरा से अतीत। इस प्रकार से मैंने 508 मैंने बता दिया। उसके आगे मैं दूसरे वीडियो में डालूंगी क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका आधा अध्याय दूसरे वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।